13 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए वहां तैयारियां भी जोरों पर हैं। पूरे मंदिर को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। रात में भी खूबसूरत लाइटों से पूरा मंदिर परिसर जगमग दिखा। देश भर के लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब पीएम इस धाम का लोकार्पण करेंगे और आम लोग इस पूरे परिसर के दर्शन कर पाएंगे। 13 दिसंबर को होने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिसे देखते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को सजाने और संवारने के साथ ही प्रसाद बनाने का काम जोरों पर है। बीजेपी नेता तरुण चुग की देखरेख में इन प्रसाद को बनाने का काम किया जा रहा है। 15,000 नियमित की हुई टोलियां बांटेंगी और 13 तारीख जब भोग लगेगा उसके बाद हर घर पर वो लड्डू पहुंचाएगा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक तस्वीर में कई कारीगर लड्डू के लिए बेसन तैयार करते दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में कई महिलाएं इस तैयार बेसन से लड्डुओं को बांधती नजर आईं। जबकि एक तीसरी तस्वीर में कुछ लोग इन तैयार लड्डुओं को डिब्बों में पैक करते दिखे। आम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर नहीं पहुँच पाएंगे, उन तक प्रसाद पहुँचाना भी प्रशासन ने अपने जिम्मे लिया है। इस प्रसाद को 15,500 टोलियों की मदद से 8 लाख घरों में 13 दिसंबर की शाम को बांटा जाएगा। इस कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें इस कॉरिडोर की भव्यता को दिखाया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरे वाराणसी में धूम मची हुई है। प्रदेश भर से अलग अलग कलाकार भी वाराणसी पहुंचे हैं। हर कोई काशी विश्वनाथ मंदिर के नए रूप को देखकर हैरान है, जबकि कई लोग लगातार इस कॉरिडोर को सजाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं काशी में, मां गंगा में मौजूद हैं। इस वक्त गंगा के बीचों बीच हम मौजूद हैं, एक नाव में मौजूद हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को मोक्ष प्राप्ति होती है। कर्णिका घाट आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने है और कर्णिका घाट के बगल में काशी कॉरिडोर जो निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण चंद घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो काशी कॉरिडोर भी कर्णिका घाट के बगल में है। और इस वक्त मैं जिस नाव पे मौजूद हूँ, इस नाव पे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मासूम अली बैंड। इन्होंने कई गाने गाए हैं और काशी कॉरिडोर को लेकर विशेष तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को सौगात देने जा रहे हैं, काशी कॉरिडोर के तौर पे जो 600 करोड़ से भी ज्यादा की लागत में निर्माण किया गया है, नवीनीकरण किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसको लेकर इनके बैंड ने गाना बनाया है, वो सब हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले मासूम अली साहब, कब से आपका ये बैंड है? नमस्कार, हम लोग पिछले 18 सालों से अनवरत संगीत की सेवा कर रहे हैं और अभी आगे भी करना है। और हम लोग बनारस में रहकर संगीत की सेवा कर रहे हैं, बाकी आगे की जो मर्जी भगवान की हो। काशी कॉरिडोर को लेकर भी आपने गाना बनाया है आपके बैंड ने? जी, बहुत सारे गाने बने हैं और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो काशी विश्वनाथ जी का दरबार है, ये पहले मात्र 2000 स्क्वायर फीट में था और आज ऐसा वक्त आ गया, ऐसे लोगों के हाथ में गया कि 50,000 स्क्वायर फीट में पूरा फैल चुका है। मैडम सिंगर हैं, मैडम ही धुन अली साहब देते हैं, मैडम गाती हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सरिता बरनवाल है। जरा सुना दीजिए काशी कॉरिडोर पर क्या आपने बनाया है गाना, किस तरीके से आप तैयारी कर रही हैं, क्योंकि अब चंद घंटे बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा काशी में और समर्पित कर देंगे, वो लोकार्पण करेंगे काशी कॉरिडोर का, उसके बाद देश को समर्पित कर देंगे काशी कॉरिडोर। जरा काशी कॉरिडोर पर क्या बनाया है आपने, जरा सुनाइए दर्शकों को। जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। काशी मान गई, काशी मान गई, जाने जग सारा मोदी जी साना पीएम दूजा। काशी मान गई, जाने जग सारा मोदी जी साना पीएम दूजा।
इस वक्त हम मौजूद हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर हैं श्रीकांत जी जो कि मुख्य पुजारी हैं। सबसे पहले हम आपका दर्शन करा देते हैं पवित्र काशी विश्वनाथ मंदिर का। श्रीकांत जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और सपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जो उन्होंने 2014 में कहा था कि बदल देंगे काशी को, पूरी तरीके से कायाकल्प कर देंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, धर्म की बातें हुई थी, किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, अब पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में बदले हुए स्वरूप में भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम सज धज कर तैयार है। और अब जब धर्म प्राण भक्त आएंगे तो उनके लिए उन गलियों से नहीं गुजरना पड़ेगा, उन सकरे रास्तों से नहीं जाना पड़ेगा। मैं गर्भगृह में मौजूद हूं और इस वक्त और तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो जो पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था ये केवल यहीं तक सिमटा हुआ था, यानी यही गर्भगृह तक सिमटा हुआ था। लोग आते थे, इसकी पूजा अर्चना करते थे, दर्शन करते थे और ये जो ऊपर का गुंबद आप देख सकते हैं, ये जो गुंबद है दूर से नहीं दिखता था क्योंकि ये जो काशी है बहुत ही कंजस्टेड इलाका हो गया था और इस वजह से जो है बहुत दूर से ये गुंबद नहीं दिखाई देता था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो इस गुंबद को हम काफी दूर से देख सकते हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर को और भव्य बनाया गया है। काशी कॉरिडोर का जो भव्य नवीनीकरण हुआ है वो 600 करोड़ की से भी ज्यादा की लागत में इसका नवीनीकरण हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकार्पण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पिछले 10 दिन से सफाई अभियान में जुड़ी है। 8 लाख घरों में प्रसाद पहुंचे उसके लिए टोलियां बनाई गई हैं, 15,000 टोलियां बनाई गई हैं, 3300 केंद्र बनाए गए हैं। शहर के अंदर देव दीपावली बने उस दिन हो, लोग उसके लिए अपने शहर को सजा रहे हैं और ये एक भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था उस समय नामुमकिन लगता था लेकिन उसको मुमकिन बनाया। यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के मौके पर पीएम ने सुलूर हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए शहीदों को याद किया और घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज मिला। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया जब जिम्बाब्वे से आई एक यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। 5 दिसंबर को भारत लौटे इस यात्री का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। पूरी तरह से देश में बने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की क्षमता को बढ़ाते हुए डीआरडीओ ने इसके नए वर्जन पिनाका ईआर का राजस्थान के पोखरण में सफल परीक्षण किया। तमिलनाडु के मदुरै में जिला प्रशासन ने अब तक कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों पर सख्ती बढ़ाते हुए 13 दिसंबर से उनके मॉल, राशन की दुकानें, सिनेमा हॉल, बैंक और शराब की दुकानें समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर जाने पर रोक लगा दी। तेजस्वी यादव की शादी में नहीं बुलाए जाने पर उनके मामा साधु यादव नाराज हो गए और उन्होंने रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दिया। साथ ही राबड़ी देवी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं मामा हूँ, ना मेरा कोई भगना है, ना मेरा कोई भगनी है। साधु की इस नाराजगी पर तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। भारत ने मुश्किल हालात में जिंदगी बिता रहे अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए दवाइयों समेत मेडिकल के दूसरे उपकरणों की एक खेप काबुल भेजी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में एक भक्त ने सोने और हीरे से जड़े हुए दस्ताने की एक जोड़ी दान की, जिसका वजन 5 किलो से ज्यादा बताया गया और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ आकी गई।
अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर रहे डिएगो माराडोना की एक बेशकीमती घड़ी जो दुबई से चोरी हुई थी, उसे असम पुलिस ने चराईदेव जिले से बरामद कर लिया। इस मामले में जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया वो इसी साल अगस्त महीने में दुबई से लौटा था। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की बढ़ती तादाद ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। इस बीच मुंबई के सबसे बड़े झुग्गी इलाके धारावी में तंजानिया से आए एक शख्स की रिपोर्ट ओमिक्रॉन वायरस पॉजिटिव आने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि फौरन इस पर एक्शन ले लिया गया। धारावी है उसमें भी वो किन किन लोगों के टच में आया था उन्हें ट्रेस करना शुरू कर दिया है और जो टेस्टिंग है उसे भी बढ़ा दिया गया है। बताया ये गया कि वो शख्स एसिम्प्टोमेटिक है जिसकी वजह से वायरस फैलने का खतरा कम है, लेकिन फिर भी ढिलाई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी गई। उनका टेस्ट तुरंत किया गया था लेकिन वो निगेटिव आया था, तो अभी फिलहाल उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं और वो 7 हिल्स में एडमिट है। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद इस कार्यक्रम को बेहद सादगी से बनाया गया। अमेरिका के कई हिस्सों में तूफान ने तबाही मचा दी। इसका सबसे ज्यादा असर केंट की इलाके में देखने को मिला। वहां की गवर्नर ने दावा किया कि इस तूफान की वजह से 70 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसकी तस्वीरें भी बेहद डराने वाली थी। काले बादलों से घिरे आसमान में बिजली के शोर ने सबको खौफ से भर दिया। कुछ जगहों पर तो हवाएं इतनी तेज चली कि भारी भरकम ट्रक भी माचिस के डिब्बे की तरह सड़क पर पलट गए। वहीं कुछ इलाकों में इस तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि स्टेडियम के छप्पर तक उड़ गए। कई जगहों पर पुलिस और रेस्क्यू के लिए टीमें रात भर मशक्कत करती दिखाई दी। We believe our death toll from this event will exceed 50 Kentuckians, probably end up closer to 70 to 100 lost lives. सुलूर हादसे में जिन 13 लोगों की शहादत हुई उनके शव एक एक कर घरों तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को दिल्ली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई, तो वहीं शहीद राणा प्रताप दास का पार्थिव शरीर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शहीद राणा प्रताप दास को सम्मान के साथ विदाई दी। वहां उनके साथ कई विधायक और सेना के अधिकारी भी शामिल हुए। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव भेज दिया गया। मोर्टल रिमेन्स को इनका जो गांव है तालचेर, उधर लेके जाने का प्रबंध किया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत देने वाले लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंचा तो वहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहे। उन्होंने शहीद के परिवार वालों को ढांढस बंधाया और साथ ही इस पूरे हिमाचल के लिए क्षति बताया। परिवार के लिए तो सदमा है ही, लेकिन सभी प्रदेशवासियों के लिए भी बहुत बड़ा ये एक दुख का पल है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बेंगलुरु से भी सामने आई। वहां लांस नायक साई तेजा का पार्थिव शरीर जब एयरपोर्ट पहुंचा तो वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें सलामी दी। उन्होंने फूल माला से अपने वीर साथी की शहादत का सम्मान किया और फिर उन्हें उनके घर की तरफ रवाना कर दिया। इस हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने शहीद साई तेजा के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सेंज घाटी में मौजूद एक गांव में आगजनी की वजह से गांव के सारे घर जलकर राख हो गए। बताया गया कि ये घर काफी पुराने थे और खास तरीके से बनाए गए थे, जो उनके मालिकों की आंखों के सामने ही आग के गोले में बदल गए। कुछ घरों से तो आग की ऐसी लपटें उठती दिखी कि मानो वो आसमान छू लेंगी। गांव के लोग उसे बुझाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करते रहे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बताया गया कि घाटी में होने की वजह से वहां दमकल विभाग का पहुंच पाना भी मुश्किल साबित हुआ, जिसके बाद आग तब तक नहीं बुझी जब तक उसने सब कुछ तबाह नहीं कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में उमिया माता मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर की आधारशिला रखने के साथ ही उन्होंने पाटीदार समुदाय को शुभकामनाएं भी दी। यूपी बीजेपी राज्य में 19 दिसंबर से चुनावी रथ यात्रा शुरू करेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर में पहली रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जबकि इसी दिन राज्य में 5 दूसरी जगहों से भी इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। बिहार की नवादा में यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। रांची से बिहार शरीफ जा रही इस बस में ज्यादातर मजदूर सवार थे।
गोवा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी ममता बनर्जी की पार्टी ने वादा किया कि अगर राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो हर महीने महिलाओं को 5,000 रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे। ममता बनर्जी की पार्टी ने इसे गृह लक्ष्मी योजना नाम दिया। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए बाकी बचे 4 लोगों की भी पहचान कर ली गई है। डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि ये पार्थिव शरीर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, हवलदार सतपाल सिंह, नायब सूबेदार गुरसेवक सिंह और नायब सूबेदार जितेंद्र कुमार के हैं, जिसके बाद आज परिवार वालों को पार्थिव शरीर सौंप दिए जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन खत्म होने के बाद घर वापसी से किसानों में खुशी की लहर देखी गई। केंद्र सरकार से लिखित भरोसा मिलते ही 2 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसानों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। सिंघू बॉर्डर से सामने आई तस्वीरों में पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान घर वापसी से काफी खुश दिखे। केंद्र सरकार से सभी मांगे मानने के बाद आज वापसी का ऐलान हो रहा है और देखिए किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए फूल बरसा रहे हैं। हालांकि उनमें कुछ किसानों ने आंदोलन वाली जगहों को छोड़ने पर दुख भी जताया। सिंघू बॉर्डर के आसपास के लोगों से मेलजोल और उनसे मिली मदद को वो भुला नहीं पा रहे। बहुत खुश है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि हमारा भाईचारा जो इधर है ना, जो लोग हमारे को बोलते हैं कि सरदार जी आप आए तो हमारे को सुरक्षा मिली। वहीं किसानों के तंबू हटने के साथ ही वहां प्रशासन पत्थरों के उन बड़े बड़े बैरिकेड को तोड़ने में जुट गया जो इस पूरे आंदोलन के दौरान वहां लगाए गए थे। इसके साथ ही वहां बाकी बचे तंबुओं को भी हटाने का काम दिन भर जारी रहा। कुछ लोग अपना बोरिया बिस्तर भी समेटते दिखाई दिए। उन सबको ट्रकों पर रखकर वहां से अलग अलग जगहों के लिए भेजा गया। हालांकि आंदोलन वाली जगहों को पूरी तरह से खाली करने में अभी 1 से 2 दिन का वक्त और लग सकता है, क्योंकि किसान नेताओं ने सबको घर भेजने के बाद ही खुद लौटने का ऐलान किया है। और किसानों के लौटने की तस्वीरें टीकरी बॉर्डर से भी सामने आई। वहां तो कुछ किसान इस खुशी में जमकर डांस करते दिखाई दिए। टीकरी बॉर्डर पर भी ज्यादातर किसानों के तंबू उखड़ चुके हैं। जो किसान बचे हैं वो भी जल्द से जल्द घर वापसी की तैयारी में हैं। 1 साल से ज्यादा दिन से यहाँ बैठा था, आज अपने परिवार से मिलेगा और अपने गांव में दीपावली की तरह इस त्योहार को मनाएगा। कुछ यही हाल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर का भी रहा। वहां से घर लौट रहे किसानों ने इस खुशी में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। पे ये किसान आंदोलन चल रहा था और अब यहाँ की जो स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिठाइयां बांटी जा रही है और लोग अब यहाँ से वापस अपने अपने घरों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को घर भेजने में जुटे दिखाई दिए। पैकिंग हो जाएगी, कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा, तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी दिन भर ये गहमा गहमी लगी रही। और ये नजारा ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कुछ दूसरे शहरों में भी दिखाई दिया, जहां पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घर लौटने की तैयारी में जुटने लगे, जिनमें पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू बॉर्डर भी शामिल रहा। वहां भी किसानों का जत्था अपने अपने घरों को लौटने में जुटा दिखा। 1 साल बाद किसानों ने आज फिर अपने घर वापसी के लिए जो है वो शुरुआत कर दी। शंभू बॉर्डर पर भी जुटे किसानों के चेहरे पर घर लौटने की खुशी साफ तौर पर देखी गई। जिनका पंजाब के राजपुर में जोरदार स्वागत किया गया। वहां एक छोटे विमान के जरिए घर लौट रहे किसानों पर फूलों की बारिश की गई। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में करीब 1 साल से ये किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए थे, जिनकी करीब साल भर के बाद अब वापसी हो रही है। और जैसे ही उनमें कुछ किसान दिल्ली बॉर्डर से उठकर राजपुरा पहुंचे, उन पर आसमान में उड़ रहा एक विमान फूलों की बारिश करने लगा। बताया यह गया कि ये इंतजाम एक आदमी ने किया, जिससे देखकर घर वापसी कर रहे किसानों के चेहरे खिल उठे। मध्य प्रदेश के भिंड से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रहे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो का ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए, जबकि ऑटो के पीछे चल रहा एक साइकिल सवार भी इसकी चपेट में आ गया। सबसे पहले इस कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक किया, फिर सामने से आ रही एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस टक्कर से ऑटो अपनी जगह से खिसक कर पलट गया। हादसे के बाद घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरठ की रैली में जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के मेरठ में एक रैली कर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष पर निशाना साधा। कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्दी तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना। 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गेट पर कुछ घंटों बाद स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो 2 दिनों तक चलेगा। इस जीत पर आगरा में जश्न मनाते हुए सेना के जवानों ने पैराशूट से जंप लगाई और शहीद सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक दिन पहले पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 3 आतंकी भागते दिखाई दिए। ये दहशतगर्द की हताशा है, इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। देर रात पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। पीएमओ ने दी हैक होने की जानकारी। थोड़ी देर के लिए यह अकाउंट हैक हुआ है और इसके बाद ट्विटर से मामले की शिकायत भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। रात में ये अकाउंट हैक हुआ और उसके बाद पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी है। ये भी कहा गया है कि ट्विटर से इस बाबत कहा गया है, शिकायत की गई है और जो ट्वीट्स किए गए हैं उसको इग्नोर किया जाए। तो हैक होने के बाद पीएमओ ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। पीएमओ ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल थोड़ी देर के लिए हैक हुआ। ये बात ट्विटर को बता दी गई है, साथ ही अकाउंट को भी सुरक्षित कर लिया गया है। इस बीच किए गए ट्वीट को अनदेखा कर दे। सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव के अंतिम दर्शन के लिए राजस्थान के झुंझुनू में भीड़ उमड़ पड़ी। बताया यह गया कि शहीद कुलदीप राव ही उस MV-17V5 हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे, जो अचानक हादसे का शिकार हो गए। लेकिन इस बीच राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री लेकिन उसके बाद फूलों से सजे सेना के ट्रक में जब शहीद कुलदीप सिंह राव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, तो वहां पहले से इंतजार कर रहे लोगों ने उनके सम्मान में नारे लगाने शुरू कर दिए। देश के इस सपूत के अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके पार्थिव शरीर के आसपास तो इकट्ठा हुए ही, साथ ही कई लोग उन्हें अपने घरों की बालकनी से एकटक निहारते भी दिखे। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा गांव इस वक्त इकट्ठा हुआ है अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए। कुलदीप सिंह के माता पिता और पत्नी भी उसी भीड़ में कहीं गुम दिखे। उनकी मां ने एक ओर जहां अपने बेटे को सैल्यूट किया, तो वहीं पिता की आंखें नम नजर आई। शहीद कुलदीप सिंह राव की पत्नी तो जैसे होठों पर चुप्पी साधे बस तिरंगे से लिपटी उनकी तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए उनसे अपनी मन की सारी बातें करती दिखी। लेकिन इस बीच राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के पैर से शहीद कुलदीप राव की चिता की लकड़ी को ठोकर मारने की खबर पर सियासत गर्मा गई है। राजेंद्र गुढ़ा वहां शहीद कुलदीप को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, तभी वहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें वो शहीद कुलदीप सिंह राव की चिता की लकड़ी को ठोकर मारते हुए दिखाई दिए। इन तस्वीरों के सामने आते ही बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। ये कांग्रेस पार्टी का सैनिक विरोधी जो एक मानसिकता है उसको दर्शाता है। यूरोप के देश सर्बिया में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लिथियम के खनन से जुड़े सभी कामों पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। कड़ाके की ठंड में ये प्रदर्शनकारी एक हाईवे पर उतर आए। लोगों को हाईवे पर डटा देख वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए भी थम गए। इसके बाद हाथों में छतरी और पोस्टर पकड़े कुछ लोग गाड़ियों के आगे खड़े हो गए। हालांकि इस बीच उन्होंने वहां से एक एम्बुलेंस को जाने का रास्ता जरूर दिया, लेकिन बाकी गाड़ियों को आगे बढ़ने के बजाय वापस होना पड़ा। I think this protest today is just one step towards a change. It's not going to do everything. वहाँ कई दूसरे शहरों में भी लोगों ने इसी तरह प्रदर्शन किया। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में बड़ी संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां लागू कोरोना नियमों को खत्म करने की मांग की, जिनमें फरवरी तक वैक्सीन लगवाने वाला नियम भी शामिल है। इसके विरोध में राजधानी वियना में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां हाथों में बैनर और झंडे लिए प्रदर्शनकारियों का हुजूम लगातार आगे बढ़ता दिखा। इस दौरान कुछ लोग अपने कंधों पर बड़ी बड़ी घंटियां टांगे भी दिखे। अपनी
अपनी बात मनवाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों पर आगजनी करने का भी आरोप लगा। हालांकि वहां लोगों को मनमानी करने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात दिखे। पटना में विजिलेंस विभाग ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के घर पर छापेमारी कर करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। पटना में विजिलेंस विभाग के अधिकारियों ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में अधिकारी से 2.25 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ, जबकि करोड़ों के गहने और जमीन के कागज भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमले में 2 पुलिस वालों के शहीद होने के बाद लोगों ने श्रीनगर में कैंडल लाइट मार्च निकालकर विरोध जताया। यूपी के सहारनपुर में एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि गाड़ी में सवार लोग तुरंत कूदकर बाहर निकल गए। योग गुरु बाबा रामदेव ने हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर दुख जाहिर किया और साथ ही इस हादसे पर सवाल भी खड़े कर दिए। बाबा रामदेव ने बिपिन रावत को भारत रत्न देने की मांग भी कर दी। रावत साहब इसके हकदार हैं, भारत रत्न के। राजस्थान के टोंक जिले में एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में उसने शोरूम के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की वजह से शोरूम में रखा सामान बुरी तरीके से जलकर राख हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले वहां तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर की रात की तस्वीरों में पूरा मंदिर रोशनी से नहाया हुआ नजर आया, जबकि लोकार्पण से पहले उसे और सजाने की कोशिश चल रही है। हिमाचल की मनाली में कड़ाके की सर्दी से नलों का पानी जमने लगा है। धूप निकलने के बाद तो तापमान में थोड़ी राहत महसूस हो रही है, लेकिन सुबह और रात के वक्त तापमान माइनस में चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, बाहर निकलने से बच रहे हैं।